गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, क्लास 4 चैप्टर आपका 15 विषय हिंदी। देखिए, जैसे नेक्स्ट डे हमने आपको 13 चैप्टर कंप्लीट कराया था, अब हम आपको चैप्टर की रीडिंग कराएंगे 15 चैप्टर का नाम है तुलसी दोहावली। इसमें तुलसीदास की क्या है, दोहे दिए हुए। देखिए, सबसे पहले हम आपको शब्दार्थ पढ़ाते हैं। सत्संग का मतलब है सज्जनों की संगति। भाग का मतलब भाग या भागना या नष्ट होना। दृढ़ अनुराग, सच्चा प्रेम। परबस, दूसरों के बस में। चहूँ, चार। वशीकरण, वश में करने वाला। परिहरू, त्याग दो या छोड़ दो। गोधन, गाय रूपी धन। वाजिधन, अश्व घोड़ा रूपी धन। भूषण का मतलब है गहना या आभूषण। अमल, अदाग, निर्मल या स्वच्छ। मूल का मतलब है जड़। घट का मतलब है शरीर। कंचन का मतलब है सोना। मेह का मतलब है मेघ या बादल। कागा का मतलब है कोवा और जग का मतलब है संसार। तो ये क्या है, हमारे शब्दार्थ हैं चिल्ड्रंस। आप शब्दार्थों को नोटबुक में राइट कर लेना और इनको लर्न कर लेना। देखिए, अब हम आपको चैप्टर की रीडिंग कराते हैं। देखिए, बिन सत्संग ने हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। देखिए, तुलसीदास कह रहे हैं बिना सत्संग के मोह नष्ट नहीं होता है। सत्संग का मतलब क्या है, जो सत्संगों की संगति होती है, सज्जनों की संगति होती है। हरि कथा, बिना भगवान के सज्जनों की जो संगति है वो नहीं मिलती है। तेहि बिन मोह न भाग, मोह नष्ट नहीं हुआ तो क्या होता है, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो हम ईश्वर भक्ति से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते हैं। ईश्वर भक्ति से हमने क्या नहीं कर सकते हैं, दृढ़ मतलब सच्चा प्रेम। अगर बिना सत्संग के मोह नष्ट नहीं हुआ तो, अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो हम ईश्वर भक्ति के बिना, मतलब बिना सत्संग के, बिना सज्जनों की संगति के बिना मोह नष्ट नहीं होता है। और अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो ईश्वर भक्ति के बिना हम सच्चा प्रेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुलसी तीन प्रकार के, हित अनहित पहचान। परबस परे परोस, बस परे मामला जन। तुलसीदास कह रहे हैं कि हम तीन प्रकार से हित अनहित मतलब भलाई बुराई को पहचान सकते हैं। अपना हित और अनहित, अपनी भलाई बुराई पहचान सकते हैं। परबस परे परोस, बस या तो दूसरों के वश में या फिर पड़ोस में रहकर या फिर मामले को सोच समझकर पहचान कर, इन तीन प्रकार से हम अपनी भलाई बुराई पहचान सकते हैं। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु ओर। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मीठे वचनों से चारों तरफ क्या होता है, सुख उपजता है, सुख पनपता है। वशीकरण यह मंत्र है। परिहरु वचन कठोर, वशीकरण और वश में करने का क्या है, एकमात्र यही क्या है, वश में करने का एकमात्र यही त्याग है कि हमें जो हमारे बुरे वचन, कठोर वचन हैं वो हमें त्याग देने चाहिए और हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। नेक्स्ट है गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खानी। गोधन गाय रूपी धन, गजधन हाथी रूपी धन, वाजिधन अश्व घोड़ा रूपी धन और रतन धन खाने। और जो हीरे मोतियों का धन है, ये सारे क्या है, धन है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब संतोष धन आता है तो ये जो सारे धन होते हैं, गाय का धन, हाथियों का धन, घोड़ों का धन और हीरे मोतियों का धन, ये सब क्या होता है, सब धन धूर समान। सब धन मिट्टी के समान प्रतीत होता है। तुलसीदास कह रहे हैं कि जब कौन सा धन आता है, जब संतोष का धन आता है, जब मन में संतोष होता है, मन में तसल्ली होती है, जब संतोष धन आता है तो सारे जो धन हैं वो धूल के समान, मिट्टी के समान प्रतीत होते हैं। ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग। भूषण का मतलब होता है गहना, तो ज्ञान का गहना क्या है, ध्यान है। ध्यान का गहना क्या है, त्याग। और त्याग को भूषण शांति पद, और त्याग का भूषण क्या है, शांति। त्याग का जो गहना है वो है शांति।
तुलसी, अमल, अदा। लेकिन जो शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं वो ही स्वभाव से निर्मल और स्वच्छ रहते हैं, स्वच्छ होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। अमल, अदा का मतलब है निर्मल या स्वच्छ। जो शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं वो ही स्वभाव से कैसे होते हैं, निर्मल और स्वच्छ होते हैं। नेक्स्ट है क्षमा धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। क्षमा क्या है, क्षमा धर्म की जड़ है, पाप मूल अभिमान। और पाप की जड़ क्या है, घमंड। क्या है, घमंड। धर्म की जो जड़ है वो है क्षमा। किसी ने अपराध किया है तो हम उसको क्षमा कर देंगे, यही उसकी जड़ है। पाप मूल अभिमान। और अहंकार किसकी जड़ है, पाप की जड़ है। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास कहते हैं कि हमारे जब तक शरीर, घट का मतलब है शरीर, कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्षमा धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। क्योंकि जो अहंकार है वो पाप की जड़ है और जो क्षमा है, जो दया है, वो धर्म की जड़ है। नेक्स्ट है आवत हिय हर्षई नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आवत हिय हर्षई नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी वहाँ न जाइए, कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें जहाँ पर हमारे लिए प्यार और सम्मान नहीं है हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर हमारे लिए उनकी आंखों में प्यार और उनके लिए हमारे लिए सम्मान नहीं है हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसे में, चाहे फिर वहाँ पर, कंचन का मतलब है सोना, चाहे वहाँ पर सोने की बारिश हो रही हो, लेकिन जहाँ पर हमारे लिए प्यार और सम्मान नहीं है हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है कोयल काको देत है, कागा कौशलेत। कवि कह रहे हैं तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो कर लेत। तुलसीदास कह रहे हैं कि कोयल काको देत है, कि कोयल किसी को कुछ नहीं देती है। और कागा कौशलेत, कागा का मतलब है कौवा, और कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है। तुलसीदास कह रहे हैं कि कोयल किसी को कुछ नहीं देती है, कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है। तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो कर लेत। लेकिन कोयल फिर भी अच्छी लगती है, कोयल किसी को कुछ नहीं देती है फिर भी सबको अच्छी लगती है। और कागा कौशलेत, और कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है फिर भी बुरा लगता है। तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो कर लेत। क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं मीठे वचनों से हम संसार को अपना कर लेते हैं। क्योंकि कोयल कैसी वाणी बोलती है, कोयल मीठी वाणी बोलती है, इसलिए पूरे संसार को वो अपने वश में कर लेती है। और कौवा काव काव करता है, उसकी बुरी आवाज़ होती है, इसलिए वो सबको बुरा लगता है। चिल्ड्रंस, मैंने आपको इनके अर्थ बताए हैं, आप इनका अर्थ क्या करना है, आपको इनका अर्थ आपको समझना है, दोबारा से रीडिंग करनी है। तो आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं। चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं और क्या करने हैं, नोटबुक में राइट करने हैं। क्वेश्चन आंसर हम आपको कल करवाएंगे।